ये तब की बात है जब मेरे पापा एक लोकल फैक्ट्री में काम करते थे। हमारा परिवार कंपनी की डॉर्मेट्री में एक छोटे से फ्लैट में रहता था। वो फ्लैट बहुत बड़ा नहीं था, बस एक लिविंग रूम, एक बेडरूम, एक किचन और एक बाथरूम। मुझे अपना ज्यादातर बचपन याद नहीं है, लेकिन ये चीज मैं कभी नहीं भूल सकता। आज तक नहीं समझ आया कि ये स्लीप पैरालिसिस था या कोई डरावना सपना। तब मैं अक्सर रात में कुछ लोगों को देखता था। अगर सही गिनूं तो 10 बार से भी ज्यादा देखा है। मैं मम्मी पापा के साथ ही सोता था। जैसा कि मैंने बताया, हमारे पास एक ही बेडरूम था। ये लोग रात में कमरे में घूमते थे या मुझे घूरते रहते थे। ऐसा नहीं था कि वो मुझे डराना या नुकसान पहुंचाना चाहते थे, लेकिन अजीब बात ये थी कि हर बार जब मैं उन्हें देखता, मैं कुछ बोल नहीं पाता था, उठ भी नहीं सकता था, लेकिन मेरा सिर थोड़ा हिलता था और हाथ भी थोड़ा हिलते थे। ये बात सुनकर शायद हंसी आए, पर वो लोग मुझे बस गुदगुदी करते थे। हाँ, सच में आपको लगेगा कि मैं पागल हूँ, पर हर बार जब मैं रात में उठता तो वो दिखते थे। कभी कमरे में टहलते हुए, कभी बस मुझे घूरते हुए, कभी कभी वो धीरे धीरे गुदगुदी करते थे। उनकी स्किन बहुत डार्क थी, चेहरा तो याद नहीं, लेकिन स्किन बहुत रफ थी, जैसे कांटेदार मगरमच्छ की तरह। अब मैं सबसे यादगार अनुभव बताता हूँ। जैसा अक्सर होता था, मैं रात में अचानक उठ गया। मम्मी पापा गहरी नींद में थे, मैं उनके बीच में ही सोया था। आखिरकार एक ही बेड था। किचन और बेडरूम आपस में जुड़े थे। किचन में एक एयर कंडीशनड स्टोव जैसा कुछ था। मैंने देखा कि दो लोग उस स्टोव पर लेटे हुए हैं। वही पुरानी बात। वो मेरी तरफ मुड़े और कुछ अजीब सी आवाज निकाली। मैंने अपने हाथ हिलाने की कोशिश की, फिर मम्मी को जगाने की सोची। पता नहीं कैसे उनमें से एक ने ये महसूस कर लिया। वो मेरी तरफ मुड़ा और मुझे घूरने लगा। मैं उस वक्त एकदम फ्रीज हो गया, हिलने की हिम्मत नहीं हुई। जब वो फिर पलटा तो मैंने पापा को जगाने की कोशिश की। फिर वही बंदा मुड़ा। इस बार उसकी नजरें जैसे मुझे चेतावनी दे रही थीं, और फिर अचानक सब कुछ अंधेरे में डूब गया। ये सीन आज भी मेरे दिमाग में एकदम साफ है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, उन्होंने मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। बस हर बार आकर कुछ बुदबुदाते रहते थे, इतना कि मैं परेशान हो जाता था। मुझे नहीं लगता कि मैंने ये बात कभी मम्मी पापा को बताई थी। हर बार जब वो आते, मुझे डर नहीं लगता था, लेकिन मैं बस चाहता था कि वो चले जाएं, क्योंकि उनकी बकवास अब बर्दाश्त से बाहर थी। मेरे 6 साल के बर्थडे के बाद पापा का ट्रांसफर हो गया। हम दूसरे शहर चले गए और उसके बाद मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। बड़ा होने के बाद मैंने स्लीप पैरालिसिस और वेकफुलनेस के बारे में जाना। लगा शायद वही कोई वजह रही होगी, लेकिन कुछ बातें आज भी समझ से बाहर हैं। जैसे उनकी स्किन की जो डिटेल मैंने देखी। क्या एक 5 साल का बच्चा इतनी बारीक बातें सोच सकता है? और जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ इतना क्लियर है कि मुझे नहीं लगता ये सब मैंने खुद से बनाया होगा। अब आप खुद सोचिए, क्या था ये सब? वैसे आज भी मैं इससे थोड़ा डरता हूँ। इन चीजों को लेकर थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव हूँ।